other thing which always is about Bihar is jati, and it's not untrue also, क्योंकि इस बार भी चुनाव में बहुत सारे लोग हैं, साउंड बाइट्स भी चले हैं बहुत लोगों के, कि विकास मुद्दा ज़रूर है, बदलाव के लिए तेजस्वी बात करते हैं, प्रशांत किशोर इज़ टॉकिंग अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि देखिए हम खेती करते आए हैं, हम खेती करते आएंगे, तो जाति पर ही वोट होगा, कम से कम हमारा समुदाय जो है अगर हम उन्हें वोट देंगे तो वो हमारे साथ दुख सुख में साथ रहेगा. सो व्हाट डू यू डू टू दिस? जाति है कि जाति नहीं, विच इज़ वेरी ट्रू. मैं एक रील देख रहा था. एक गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप जाति के नाम पर वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पर. तो पूछती है विकास कौन जाति का है. तो ये इतना डीप रूटेड है ये, एंड विच इज़ ट्रू. और मैं ये मानता हूँ कि इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एजुकेशन. जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, मेरी पीढ़ी में ये नहीं हो पाएगा. बट मैं अगली पीढ़ी से मुझे उम्मीदें हैं कि कम से कम वो बेस हम लोग उनको दे के जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करके हम लोग जाएंगे कि शिक्षा, जितनी ज़्यादा शिक्षा तालीम ये लोग हासिल करेंगे, उतना समझेंगे कि जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे लिए जब मैं 2013 में, कैसे नहीं पड़ता, जाति से फर्क पड़ता है. I mean everything in Bihar is about politics. हाँ. नहीं, बट मैं लार्जर पिक्चर में बोल रहा हूँ कि आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, पड़ता है, ये मैं मान रहा हूँ. विच इज़ द सैड, मतलब वो है आयरनी है हमारे स्टेट की. मैं जब 2013 में आया था, स्मिता जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नया राजनीति में, दिल्ली का लड़का हूँ, बम्बई में मैं रहा हुआ था, मुझे नहीं समझ में आता था इतना हार्डकोर सेटअप ऑफ जाति था यहाँ पे. मुझे जो कोई मिलता था नाम बाद में बताया, भैया हम भूमियार हैं, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम पिछड़ा समाज से आते हैं, हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम मुस्लिम हैं. और वही मुझे यहाँ पे कोई बिहारी आज तक मिला ही नहीं उसके बाद. और वही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो उसकी पहचान ले दे के सिर्फ एक बिहारी की रह जाती है. मैं पूछता हूँ बाहर जाके, अरे तुम तो अगड़े समाज से आते हो, तो यहाँ तुमको दिक्कत तो कम होती होगी. अरे क्या भैया, सब बिहारी बोल के हमको एक ही साथ सब लोग मारता है, पीटता है, ये करता है. तो बाहर जाके आपकी पहचान क्या, बिहारी ना. और यहाँ पे आपने क्या पहचान बना दी, सिर्फ अपनी जाति की. और वो भी तब एक ऐसा राज्य जिसमें इतनी बुद्धिमत्ता है. मतलब आप मीडिया हाउसेज में देख लीजिए, हम श्योर आपके यहाँ कई बिहारी होंगे. बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए, CEO CFOs बिहारी हैं. नीडलेस टू से IAS IPS ऑफिसर्स. फिर जब आपने टिकट दिया, क्या आपने जाति के आधार पर नहीं दिया? मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक बार ये तो कंप्लीट कर लूँ कि IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं. तो जब बिहारी इतना आगे, बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, ये सवाल मैं चाहता हूँ कि कौंधे हर बिहारी के दिमाग में. अब आपने पूछा कि क्या मैंने टिकट दिया, तो मैंने जाति के हिसाब से नहीं दिया. मैंने समाज के रिप्रेजेंटेशन को, आज की तारीख में जब तक ये लाइंस ब्लर नहीं होंगी, मैं भी तो सिस्टम का हिस्सा ही हूँ ना. बट हाँ, मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, मेरे पास रोड मैप भी है, बट आई कांट डू इट ओवरनाइट. मैं यहाँ पे, और जो कि मैंने लोकसभा में मैंने ट्राई किया, आप यहाँ पे किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछिएगा, खगड़िया का टिकट मैंने जिस व्यक्ति को दिया, सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत पे दिया, उसकी जाति देख के नहीं दिया. राजेश वर्मा, ही इज अ यंग गाय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम खगड़िया, वेल एजुकेटेड, आर्टिकुलेट गाय, आप उसको देखिएगा. शांभवी फॉर दैट मैटर ऑल्सो. ये लोग वो लोग हैं जिनको मैंने जाति के आधार पर नहीं, जिनको मैंने इसलिए दिया. और जबकि इसीलिए जो मैं बोल रहा था ना कि 24 में जो सर्वे आ रहे थे, एक ही सीट दिखा रहे थे, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा था कि इस जाति का व्यक्ति खगड़िया जाके चुनाव जीत सकता है. बट मेरा विश्वास उनकी काबिलियत पे था और वो इवेंचुअली डिलीवर हुआ. मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ. मेरे अलावा मुझे नहीं पता कि कितने और नेताओं में हिम्मत है जो कि सक्रिय राजनीति में और मंच पे खड़े होकर बोले कि मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता. प्रशांत किशोर ने भी ऐसे ही किया. ही इज गिवन प्रोफेशनल्स टिकट, लेकिन सब लोग सक्रिय राजनीति में तो हैं वो. अभी कहाँ, अभी तो प्रभु पहला तो चुनाव लड़ा है उन्होंने, आने दीजिए. अभी खुद तो आप कह रहे थे कि वो यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं. वो तो सभी राजनेताओं के लिए मैं यही कहती हूँ कि इलेक्शन के दौरान ये हेलीकॉप्टर सो मच, आई कांट इवन टेल यू. मतलब मेरे सामने बैठ के जो भिगो के मुझे ही दिए जा रहे हैं. Sorry, please. Okay, I'm sorry. I think I'm using my age factor. नहीं, मेरा भी जन्मदिन अभी गया है. जरूर आना, नहीं तो you to face. I know. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है.
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.